So hello guys, welcome back to my channel. This is me Tisha Gupta and let's get started. So are you struggling with LRDI? Then you are not alone. Many aspirants find it the toughest section and there are some things that we must keep in mind to improve the LRDI section. I used to get stuck on zero sets. I was not able to solve one single set in 40 minutes, and in actual CAT exam I solved 8 to 9 questions and scored 88 percentile without even studying much. Yes, I haven't studied LRDI section because I just focused on quant section because I thought that I can get marks in the quant section only. सो मैंने अप्रैल में तैयारी स्टार्ट की थी और मतलब अप्रैल के एंड में, और मैं डेली 2 घंटे पढ़ती थी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ क्वांट्स के बेसिक्स। मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं देखे, क्या आता है कैसे आता है, तो बस गलती कर दी तो कर दी। वैसे भी मैंने कैट 2024 एक्सपीरियंस के लिए ही दिया था। तो चलो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। सो फर्स्ट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ LRDI। सो जो स्कूल टाइम में सेट्स आते थे, जो पाई चार्ट्स आते थे, जो मतलब अपनों ने स्कूल टाइम में LRDI देखी है, वो कैट में नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ, वैसा एक आधा क्वेश्चन ज़रूर दिख सकता है कोई सिंपल फॉर्मेट में, बट वैसे सेट्स नहीं आते। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है कंसिस्टेंसी पे। डेली LRDI के 1 या 2 सेट्स सॉल्व करने ही करने हैं ताकि कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। और जो भी हम सेट सॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं वो चीज़ हमें अच्छे से समझनी है ताकि वहाँ पर बार बार हम वही गलती रिपीट ना करें। अगर आप सेट सॉल्व करते टाइम कहीं भी स्टक हो रहे हो तो आप हिंट लो, पूरा आंसर मत देखो। हिंट लो, वापस सेट सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर भी नहीं समझ आ रहा है, वापस एक और हिंट लो, फिर सेट सॉल्व करो। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दो, बट अभी अपने को सिर्फ एक्यूरेसी पे ही काम करना है। टाइम प्रेशर के अंडर अपने सेट सॉल्व करना बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी है 6-7 महीने अपने पास, सो अभी 2 to 3 मंथ्स आप सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे काम करो। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट सेट सॉल्व करने के बाद हमें एनालाइज करना है कि हमने जितनी देर में सेट सॉल्व किया है, क्या वो सेट उतने टाइम के लायक था या फिर नहीं। अगर नहीं था तो हमें फिर टाइम पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई सेट बहुत इजी होते हैं और उसमें हम इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं ना कि उसके बाद हम कोई सेट ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए अगर बहुत ज़्यादा इजी सेट था और उसको आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर सॉल्व किया है, तो हमें दूसरा अल्टरनेटिव देखना है कि कैसे इस सेट को सॉल्व किया जा सकता है किसी अदर मेथड से। सो द थर्ड पॉइंट इज़ बिल्ड योर फाउंडेशन। If you are a beginner, then start with the basics. Start with books like Arun Sharma's LOD Level 1 and 2 and play puzzles on websites like Puzzle Prime और Logic Games. उससे क्या होगा कि हमारा जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा चेंज होगा, हम और अच्छे से सोच पाएंगे, क्योंकि जो पज़ल्स है वो अच्छे लेवल की होती है और ये नहीं है कि बहुत बेसिक सा कुछ होगा, उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और उससे आपको पता चलेगा कि हम कितने अल्टरनेटिव तरीके से किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट डूइंग दैट एंड इफ़ यू हैव टाइम स्टार्ट मेडिटेशन। यू कैन डू दैट फॉर 5 minutes अ डे। उससे भी आपका माइंड बहुत ज़्यादा मतलब आप फोकस कर पाओगे, आपका फोकस इम्प्रूव होगा और अच्छे से सोच पाओगे, क्लैरिटी रहेगी। माइंड में जो कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, वो नहीं होगा। सो द फोर्थ पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ सेट्स। एज़ वी ऑल नो कि कैट के अंदर 1 या 2 टाइप के सेट्स नहीं आते, काफ़ी अलग अलग टाइप्स के सेट्स आते हैं। तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर करो जितने भी टाइप्स के सेट्स आते हैं और उन सभी टाइप्स के आप 2 से 3 सेट सॉल्व करो। उसके बाद यू विल गेट टू नो कि आपको कौन से सेट्स इजी लग रहे हैं और कौन से टाइप्स के सेट्स आपको हार्ड लग रहे हैं। सो जो इजी लग रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कम करनी है और जो हार्ड लग रहे हैं उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, और धीरे धीरे जो हार्ड लग रहे हैं उनको भी इजी की कैटेगरी में लाना है। उसके बाद भी क्या होगा, लास्ट में 2 से 3 सेट्स ऐसे रहेंगे जो कि आपको हार्ड लगेंगे, बट उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, क्योंकि कैट के अंदर 4 से 5 सेट्स आते हैं और सभी डिफरेंट टाइप के सेट्स आते हैं। तो अगर आपको 1 या 2 टाइप के सेट्स नहीं आते तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हमें 3 सेट सॉल्व करने हैं। उससे भी हमारी अब आराम से 99+ परसेंटाइल आ जाएगी। लेकिन जो सेट्स आपने बाकी के किए हैं वो बहुत अच्छे से करने हैं ताकि उस टाइप का कोई भी सेट्स मिस ना हो।
अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आप के पास अगर रिसोर्सेज नहीं है, सो एज आई हैव मैंशनड, आप कमेंट करो, आई विल शेयर एवरी टाइप ऑफ LRDI सेट्स। सो द फिफ्थ टॉपिक इज़ सेट सिलेक्शन स्ट्रेटजी। कैट के अंदर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, हमें जो सेट्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको अच्छे से चूज़ करना भी आना चाहिए। कैट के अंदर इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। हमें उन सभी हार्ड क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके इजी लेवल के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने हैं और उसके बाद मॉडरेट। अगर क्वेश्चंस इजी और मॉडरेट कम है, हाई लेवल के ही ज़्यादा हैं, तो हमें वो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। लेकिन कैट के अंदर बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं। तीनों सेक्शंस के अंदर लगभग 8 क्वेश्चंस तो आते ही हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के। बाकी हार्ड होते हैं, आई नो, बट हमें इजी लेवल के क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे ही LRDI का सेक्शन स्टार्ट होता है, पहले 2 मिनट्स में आप सेट सेलेक्ट करो कि आपको कौन सा सेट सॉल्व करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस साल 5 सेट्स आए थे, लास्ट ईयर 4 आए थे, सो पता नहीं इस साल क्या होगा। तो सेट्स सेलेक्ट करो और आप उसमें नंबरिंग दे दो कि 1 2 3 4 5 इस लेवल में हम सेट सॉल्व करेंगे। देन स्टार्ट विद इट। सो द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ LRDI sectionals and error log. So start giving LRDI sectional tests. उसके अंदर 4 से 5 सेट होंगे सेम एज कैट, और आपको उसमें ये चेक करना है कि आपने कोई ऐसा सेट तो नहीं मिस कर दिया जो कि काफ़ी इजी था, और आपने जो सेट सेलेक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं था। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जिसे हमें एनालाइज करना है, और इससे हमारी इम्प्रूवमेंट काफ़ी होगी। और एरर लॉग से मेरा मतलब है कि आप जब भी ये सेक्शनल टेस्ट वगैरह दे रहे हैं या फिर कोई भी LRDI का सेट सॉल्व कर रहे हैं, सो आप एक नोटबुक के अंदर आप जो भी बार बार मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं उन्हें लिखिए, जो भी आपको लर्निंग्स मिल रही है वो लिखिए, और जिस टाइप ऑफ सेट्स में आप बार बार स्टक हो रहे हैं वो लिखिए। सो अगर आप उसी टाइप का कोई और सेट सॉल्व कर रहे होंगे ना कभी, तो आपको हिंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखना कि आपने मिस्टेक पहले कहाँ की थी, उससे आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने ये मिस्टेक की थी और अभी भी मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वो आपको नहीं करनी। तो उससे हो सकता है कि आप बिना किसी हिंट के भी आप सेट को सॉल्व कर पाओ। सो इट्स टाइम फॉर क्लोजिंग एंड मोटिवेशन। सो लिसन, आई नो इम्प्रूविंग इन LRDI टेक्स टाइम, and don't get demotivated if you are stuck at one set. With consistent effort, analysis and smart selection, you will improve for sure. एक चीज़ याद रखना कि जो भी लोग 99.xx परसेंटाइल लाते हैं वो भी कभी ना कभी 0 या फिर 1 सेट पे अटके होंगे, बट उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी है, हार नहीं मानी, और आज वो टॉप 20 स्कूल्स में बैठे हैं। सो सेम चीज़ हमें करनी है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं सेट सॉल्व, इट्स ओके, हमें प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंट रहना है और कैट को फोड़ के दिखाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे को कमेंट में बताना कि आपको कौन सा LRDI का टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।